पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज हम नहले पे दहला में बाबा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण और लालू यादव के MY स्क्वायर समीकरण के बारे में कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का। बाबा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो लव कुश समीकरण है उस पे लालू यादव के MY समीकरण के भारी पड़ेगा या हल्का? क्या कहना है बाबा? देखिए वेद, सबसे बड़ी बात है कि समीकरण कोई भी भारी और हल्का नहीं होता है। समीकरण साधने में आप कितनी तन्मयता और कितना ज्यादा उस पर फोकस करके उस समीकरण पर काम करते हैं, फोकस करते हैं। अब बात आप सीधी तरह समझ लीजिए, आप लगातार सुनते होंगे कि MY समीकरण, MY समीकरण, MY समीकरण। MY समीकरण का मतलब होता है मुस्लिम और यादव, ये सब कोई जानते हैं। इस समीकरण को साधने के लिए लालू प्रसाद ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया है और इस समाज को ये बताने का कोशिश किया है कि अगर आप एक मंच में नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। ये सारी बातें देखते ही समझ जाना चाहिए। और आप इस समीकरण को लेकर के ये भी बात कह सकते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने 90 से लेकर के 2005 तक बिहार की गद्दी पर शीर्ष कुर्सी लेकर के राज किया, वो इसी समीकरण का देन था। हालांकि इसमें और भी समीकरण जुड़े हुए थे, लेकिन मेन जो समीकरण था वो था MY समीकरण। अब इस MY समीकरण के बाद और इस MY समीकरण को पीछे ढकेल करके जब लौकुश का समीकरण 2005 में हावी हुआ और नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ, तो ये समीकरण अपने पूरे वजूद के बावजूद एकजुट नहीं रह पाया। कुछ यादवों को तोड़ा गया, कुछ मुसलमान टूट करके आए, जिसमें से आपको पता है कि दो उसमें वर्ग और वर्गीकृत किया गया है मुसलमानों में भी। जो गरीब मुसलमान थे वो सीधी तौर पे दौड़ करके नीतीश कुमार के पास आए। हालांकि नीतीश कुमार उस समय भाजपा के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि वो मुसलमानों के हक हुकूक की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसे नहीं पास होने देंगे। आपने देखा ही होगा कि राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, अपने लौकुश समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटे के नीचे बांध करके रखा। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें अब यह चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है कि क्या लालू प्रसाद ने MY स्क्वायर यानी मुस्लिम यादव, मल्लाह और यादव का समीकरण जो बनाया, उस समीकरण पर उनका काम होना शुरू हो चुका है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद क्या परिणाम आएंगे, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं। इस MY स्क्वायर समीकरण के अलावे लालू प्रसाद ने एक समीकरण कुशवाहा समाज को भी जोड़ा। कुशवाहा समाज को लेकर के ये बातें कही जा रही है। आप लगातार वेद सुन रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण में सिर्फ लौ को स्थान दिया, यानी कुर्मी समाज को ऊपर के पदों पर रखा, उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन कुशवाहा समाज को उन्होंने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी। जबकि इस बात को लेकर के हमेशा चर्चा होती रहती है। इन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा 2024 में भी आकर के खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण के दरकने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि 2020 में ये समीकरण दरका था। आपको याद होगा कि इस समीकरण से ही कई 5-5, 6-6 जो विधायक हैं वो जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल से जीत करके आए, जहां MY समीकरण था। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वहां भी कुशवाहा समाज के लोगों को स्थान दिया और वो जीत करके भी आए, क्योंकि जिस तरह से यादव और मुसलमान ये दोनों एग्रेसिव वोटिंग करते हैं, उसी तरह से कुशवाहा समाज भी अपने उम्मीदवार और अपने प्रत्याशी के लिए वोट करता है और ये समाज जहां अधिक संख्या में है वहां अपना रोल बखूबी निभाता है। ये वोटर एक प्रश्न है जी बाबा, एक प्रश्न था कि जैसे इस बार देखा जा रहा है कि 3 सीटों पर जो मतलब महागठबंधन है, इस बार कुशवाहा समाज को मतलब मौका दिया है, तो इससे कुछ बड़ा कुछ देखने के लिए मिल सकता है बाबा? मैं उसी की बात कर रहा था। 2020 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद ने का टेस्ट ट्रायल फॉर्मूला हो गया MY प्लस कुशवाहा। ये टेस्ट ट्रायल फॉर्मूला था क्योंकि कुशवाहा वहां 4, 5, 6 की संख्या में जीत करके आए थे। तो इसके बाद अब कहानी नई शुरू होती है। जब मौका मिला 2024 के चुनाव में तो लालू प्रसाद ने खुल करके इसका प्रयोग भी किया। जैसा कि आपने बताया भी कि कुशवाहा समाज के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को, नवादा में श्रवण कुशवाहा को,
उजियारपुर में आलोक मेहता को, जो उनके बहुत करीबियों में से एक हैं, इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा। लेकिन आप देखिए, इसी समाज से मिलता जुलता जो धानुक समाज है उसको भी प्रतिनिधित्व दिया। धानुक समाज की विमा भारती को उन्होंने पूर्णिया में मैदान में उतारा। जो चीजें सामने देखने को मिल रही हैं उसमें जो वोटिंग का प्रतिशत है, आपको पहले भी हम बताए कि जो 4 क्षेत्रों में चुनाव हुए उसमें से मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं थे, लेकिन ये 5 क्षेत्रों का जो दूसरे चरण में चुनाव हुआ बिहार में, उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और वहां वोटिंग का प्रतिशत आपने देखा कि कितना तेजी से आगे बढ़ा। किशनगंज हालांकि पिछले बार से कम था लेकिन उसके बावजूद किशनगंज में 64.52, कटिहार में 63.76, पूर्णिया में 63.08 वोट पड़े। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं यहाँ जो मुस्लिम समाज है 70%, वो वोट के लिए टर्न आउट हुआ, अपने घर से निकला, वोट दिया और अपने उम्मीदवार, चाहे जिसको भी वोट दिया हो, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी किया, अपने वोट का प्रयोग किया। वहीं पूर्णिया की बात करें तो धानुक समाज के लोग भी निकल करके बाहर आए। इसके बाद कुशवाहा समाज की बात करें तो आपको याद होगा कुशवाहा समाज, जहां जहां आप वोटिंग का पैटर्न देख रहे हैं, चाहे पहले चरण में आप बात करने गया कि जमुई की, ये दोनों जगह जो वोटिंग हुआ उसमें भी आपने देखा कि ये दोनों के दोनों क्षेत्र में खास करके जो चीजें नजर आई, जिसमें गया में, जमुई में, औरंगाबाद में, नवादा में जो चुनाव हुए, औरंगाबाद और नवादा में दोनों जगह कुशवाहा समाज के नेता थे और ये इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जो बाकी के 4 क्षेत्रों में था, गया और जमुई, वहां भी प्रभावित किया। कुशवाहा समाज के लोग दोनों ही खेमे में थे। एक तो गया के बगल में आप औरंगाबाद था, नवादा के बगल में जमुई था, और यही कारण था कि इन वोटों को लगातार आपने देखा होगा अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए एक बड़ा गेम प्लान रचा था लालू प्रसाद ने। अब इन सब में नीतीश के लौकुश या लालू का MY स्क्वायर जो हम बता रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें देखने से तो यही लगता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज के नेताओं में से अगर देखा जाए तो यहाँ न तो उस हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है और न ही उस तरह से कोई फ्रेमवर्क किया गया है। अपने पुराने ढर्रे पर नीतीश कुमार निकले हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का अपर हैंड जरूर है, और यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी डर रही है, और उसके डर का कारण यही लालू प्रसाद का समीकरण है। लालू प्रसाद ने जो नया समीकरण गढ़ा है उसमें मुस्लिम यादव के साथ साथ मुस्लिम और यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा समीकरण जो तैयार किया है, जिसमें तेजस्वी यादव साथ लेकर के घूम रहे हैं, मल्लाह और यादव। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभय कुशवाहा की बात कर लें, जो जदयू के अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं, अपने विधायक भी रहे हैं, इस बार औरंगाबाद से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया था, वो भी लगातार मंचों पे नजर आ रहे हैं। यानी कि एक बात आप मान के चलिए कि इस बार जो चुनाव हुआ है पहले और दूसरे राउंड का, वो तीसरे राउंड के चुनाव में और ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। जिस तरह से तीसरे राउंड के चुनाव में जिन 5 क्षेत्रों में चुनाव होना है उनकी अगर बात करें तो उनके आंकड़ों में भी ये बात साफ साफ नजर आ रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहां तैयारियां जबरदस्त ढंग से चल रही हैं। उन तैयारियों में अगर बात करें झंझारपुर की तो यहाँ रामप्रीत मंडल है, यहाँ मधेपुरा में देखें तो दिनेश चंद्र यादव है, यहाँ भी यादव के बहुलता है। सुपौल में देखें तो दिलेश्वर कामत हैं, चंद्रहास चौपाल हैं, इनके बीच में लड़ाई है। प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मौका दिया है मधेपुरा से, यादव बहुल क्षेत्र है, आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद अररिया में कहा जाता है कि मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, यहाँ भी शाहनवाज आलम को मौका दिया गया है। तो खगड़िया में संजय कुशवाहा को मौका दिया गया है, यानी कि एक और कुशवाहा आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरी तरह से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने MY समीकरण के साथ लौकुश समीकरण को भेदने का कोशिश किया है, इसको अलग करने का कोशिश किया है, और कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व देकर के नीतीश कुमार उस वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद इस वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दल काफी परेशान नजर आ रहे हैं, निश्चिंत नहीं है, और इसका खामियाजा हो सकता है कि परिणाम में भोगने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार कैसे अपने लौकुश समीकरण को एक बार फिर से कड़ा करते हैं, अपने पक्ष में रखने में कामयाब होते हैं, ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। लालू प्रसाद ने तो सेंधमारी कर ही दी है, अब एक बड़ा
जो कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में, एनडीए के पक्ष में रखने का दायित्व है वो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ गया है। इसके साथ साथ जदयू के उमेश कुशवाहा हैं, उन पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। देखना होगा कि किस तरह से आलोक मेहता सहित जो बाकी के कुशवाहा हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल प्रयोग करती है और कैसे ये बड़े बड़े नेता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, उमेश कुशवाहा हों, इनको प्रयोग करती है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि लालू प्रसाद का MY² प्लस कुशवाहा और एनडीए का लौकुश समीकरण, दलित समीकरण और हिंदुत्व वाला समीकरण जो भाजपा का है वो मिला जुला के कहां पहुंचता है, क्या लौकुश समीकरण को साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं, और इस पर ही पूरा रिजल्ट निर्भर करेगा। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों समीकरण का कितना महत्व है और समीकरण का कितना फर्क पड़ा है, ये तो 4 जून को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।